भारत में टर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का साथ देकर फंस गया है तुर्की की जितनी भी प्रोडक्ट है, कॉफी से लेके बिस्किट तक, तमाम इंडियंस ने उसको बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। जो अब भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। लोगों ने तुर्की जाने की बुकिंग रद्द कर दी है। टर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री थी, 40% तक उसमें गिराव देखा गया है। इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। बुकिंग में 60% की कमी आ गई है। टर्की की चाय से लेके कॉफी, बिस्किट, हर चीज को इंडियन बाइकआउट करेगी। अब भारतीय टर्की पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहते हैं। तुर्की को 32,000 करोड़ का घाटा होगा। इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड अजरबैजान का, क्योंकि इंडियन जो है टर्की को बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सपोर्ट किया। व्यापारियों ने टर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। एप्पल स्ट्राइक की गई है इस वक्त तुर्की पर। दरअसल कुछ फल व्यापारियों ने टर्की से आने वाले जो सेब है, एप्पल है, उसे बॉयकॉट कर दिया। टर्की वाला तो नहीं है ना, भारत का सेब इस्तेमाल। इसकी बजाय वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान और अन्य क्षेत्रों से सेब खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि तुर्की के बहिष्कार पर जो सेब व्यापारी उतरे थे, उन्हें अब पाकिस्तान से धमकियां मिलने लगी हैं। और ये सबसे बड़ी रीजन ये है कि टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। लेकिन भारत पाकिस्तान की स्थिति के बाद जिस तरीके से देश भर में टर्की का बहिष्कार किया। नमस्कार, प्रणाम, राम राम दोस्तों। भारत ने जैसे ही तुर्की का सेब बैन किया, वैसे ही पाकिस्तानी चलाना स्टार्ट कर दिए। सेब बैन होने के बाद पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई, तुर्की पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, इसलिए भारत ने बायकॉट किया है। तो मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप जिसमें पाकिस्तानी ऐसे से बयान दे रहे हैं। वो बयान आपको जरूर सुननी चाहिए। चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं उनका वीडियो। ये जो खबर आज जितने आर्टिकल छापे, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने अवाम को नहीं बोला बाइकआउट करो। उनकी कॉफ़ी तक इंडियन पब्लिक ने बाइकआउट की। और नीचे जो टैग्स हो रहा है नेशन फर्स्ट है, कि जो हमारी कंट्री का नहीं, हमारी नेशन का नहीं, हम उसकी प्रोडक्ट्स क्यों बाय करें। हाँ, तो ठीक है, मतलब किस तरह आप जस्टिफाई करते हैं? मेरा हाल ठीक है, जिस तरह आपने यहाँ पे इसराइल का भी तो किया हुआ है ना। तो आपका अब आप कहें कि इसराइल तो प्रोडक्ट बनाता है, अच्छी प्रोडक्ट्स बनाता है, कोका कोला वगैरह। आई डोंट नो कि इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। आप फिर भी बाइकआउट कर रहे हैं उसका। यहाँ वो उस मुल्क की नहीं है, आप अमेरिका की है, लेकिन आप कहते हैं अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, तो फिर इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। आपने भी यही किया है, वो भी यही कर रहे हैं। मेरा हाल जस्टिफाइबल है, करना चाहिए उनको। अच्छी इंडिया और देखिए, इंडिया और टर्की के बीच कोई इतनी बड़ी ट्रेड नहीं है जितनी इंडिया और चाइना के बीच है, लेकिन टर्की के अंदर टूरिज्म है। आप देखें, इंडियन जाते हैं वहाँ पर घूमने फिरने, उन्होंने भी अपने टिकट्स कैंसिल करना शुरू कर दिए। नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंडियन बाहर जाके इतना फजूल खर्ची भी नहीं करते, सच्ची बात है। अच्छा, उनको मैंने दुबई में भी देखा है, नहीं बनी है जी। वो कहाँ पैसा जो है ना, वो हम ही लोग खर्च करते हैं, जो होता है जेब में खर्च कराते हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड है कि 4,000 करोड़ इंडिया के जो लोग थे जो टर्की विजिट पे गए थे, उन्होंने वहाँ स्पेंड किया। किन्होंने? इंडियंस ने, जो टर्की गए थे। नहीं, टर्की में इंडियंस कम, पाकिस्तानी ज़्यादा जाते हैं। नहीं, मैं इंडियंस की बात करी जो इंडिया ने खर्च किया और जिसका रिकॉर्ड मेंटेन है वहाँ पर। नहीं, बहरहाल ये तो मेरे सर, उनकी मिडिल क्लास बढ़ रही है ना, ये चीज़ देखे ना। इंडिया में समझदार हैं, नो डाउट, लेकिन मिडिल क्लास, क्योंकि कारोबार जिस मुल्क में होगा वहाँ तो पैसा होगा ना। इंडिया का जो ज़्यादा रुझान है ना, जो मेरी स्टडी है, वो उनका है थाईलैंड कह लें, या आप मालदीव्स कह लें, और वो क्या नाम, वियतनाम कह लें। इन जगहों पे जाते हैं। टर्की थोड़ा महंगा है। मेरा ख्याल है कि आपको शायद, या मुझे समझ सुनने में नहीं आया, तो अंदाज़ा है नहीं, मैं गई नहीं। आप तो अच्छे फिर भी दुबई तक चले आए। हाँ, टर्की और अज़रबैजान के लोग जो है ना, वो पाकिस्तान को वैसे ही काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने उनकी और अज़रबैजान की काफ़ी टाइम्स जो है ना हेल्प की है। अच्छा। तो उनके लोगों को वहाँ की न्यूज़ में जो है ना ये चीज़ें दिखाते हैं, तो उनको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा जो है ना नॉलेज है। और जिस टाइम ये अटैक हुआ, उस टाइम मैं टर्की में ही था। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे जो होटल के रिसेप्शन, ये वो सारे मुझे जो है ना वो कह रहे थे कि आपने जो है ना, वो आपके उधर जंग स्टार्ट हो रही है, तो आपने बड़ी केयरफुली जाना है, आप इधर ही रुक जाओ, ना जाओ। केयर कर रहे थे। हाँ जी, वो केयर जो है ना वो शो कर रहे थे वहाँ पे। तो आज इंडिया बाइकआउट कर रहा है टर्की को। गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया। लोग अपने दम पे, अपनी कहते हैं ना, वो भारत को माँ बोलते हैं, अपनी माँ की मोहब्बत में टर्की को बाइकआउट कर रहे हैं। सर, जो एकता और यूनिटी इंडिया दिखाता है जब भी उनके मुल्क की बात आती है, तो वो चीज़ उनके अंदर कैसे बिल्ड हुई है, ये बताएं। वो नेशनलिस्ट हैं। देखें, हिंदू आबाद ही भारत में है, ठीक है, और सदियों से हैं, हज़ारों साल से हैं। तो ऑब्वियस उनको मोहब्बत है अपनी धरती से। अच्छा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पैट्रियाटिक हैं।
इसमें कोई शक नहीं। तो मगर यह कि यहाँ भी इसी तरह सब चलता रहता है। अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है तो यकीन जानिए कि हमें तो 0.05% भी ना इसका डर है, ना इसकी टेंशन है, ना इसका खौफ है। आप यहाँ घूमती रही हैं, जब जंग हो रही थी मार्केट्स खुली थी, बाजार ओपन थे, लोग पुरजोश थे। लेकिन आज जो इंडिया नाराज हो गया, टर्की में जब अर्थक्वेक आया था सबसे पहले रेस्क्यू टीम्स इंडिया की गई थी और इंडिया ने बहुत बार टर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर दी। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। इंडिया ने बहुत दफ़ा टर्की को समझाया कि यूनाइटेड नेशन में जाके ये कश्मीर का लाग रापना छोड़ दो, कश्मीर हमारा है। लेकिन उर्दुगान कभी इसको निगलेक्ट कर देते हैं, कभी पाकिस्तान को सपोर्ट कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने तो इनसे हमेशा दोस्ती की, इन्होंने जो है पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान ने ड्रोन हमारे मुल्क में भेज दिए। हाँ जी, ये तो इंडिया का है ही, जो भी मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया जो है ना उसके अगेंस्ट ही जाता है। अब वो इंडिया भी तो अब देखें अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इस तरह चीज़ें कर रहा है। तो अगर वो कर रहे हैं तो करने दें, हमें इतनी आई थिंक टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और टेंशन टर्की को भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, उनको भी इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हो जाएंगे हालात वक्त के साथ साथ सही। सर, अभी इंडिया ने पाकिस्तान को भी बाइकआउट किया, सारे चैनल बंद है, हमारा भी ब्लॉक है, बड़े बड़े चैनल ब्लॉक कर दिए, हर चीज़ ब्लॉक कर दी। क्या ये सब मीडिया, आपको पता है ना अब इंटरनेट का ज़माना, दुनिया ग्लोबल विलेज की तरह बन चुकी है और इस ग्लोबल विलेज में इंडिया ने हमें एलिमिनेट कर दिया, ब्लॉक कर दिया हर जगह से। क्यों? ताकि हमारा नैरेटिव वहाँ ना पहुँच जाए कि ये भी ये नेशनलिज्म की ही एक टाइप है, पाकिस्तान को ब्लॉक कर। नहीं, उसमें जो बेसिकली इंडिया की साइकी है ना, वो यह है कि वो उनने बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तानी और बड़े बड़े जो चैनल है उनको ब्लॉक सिर्फ इसलिए किया है कि हम लोग हाईलाइट कर रहे थे हिंदुत्व को। अच्छा। एक्चुअली बीजेपी से ये बहुत बड़ी गलती हो रही है कि वो हिंदुत्व की प्रमोशन में इतना आगे निकल गए हैं कि वहाँ पे मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी वहाँ पे हैं अक़लियतें, वो बड़ी गैर महफूज हैं, समझती हैं। और उसके बरक्स पाकिस्तान टर्की का बाइकआउट इंडिया कर रहा है, टूरिज्म 40% डिक्रीज़ हो रहा है। कॉफ़ी, बिस्किट, चाय पत्ती, बहुत सी चीज़ें जो टर्की की इंडिया में इस्तेमाल होती थी, बड़े बड़े रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज़ ने अपनी वेबसाइट से तमाम कमोडिटीज़ को रिमूव कर दिया और वहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। मेरे ख्याल में वी एज अ नेशन हमें ये चाहिए कि हम भी यूनिटी शो करें और जो भी हमारा मोटो है उसको देखते हुए हम भी उसको बैकअप करें। जैसे इंडिया बाइकआउट कर रहा है चीज़ों का, वो अपनी उस पे बेस पे स्ट्रिक्टली वो खड़े हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी इन सारी चीज़ों को रूट्स को पकड़ के रखें और अपने जो भी साथ लोग हैं उनके साथ चलें और अपने जो भी हमारा विजन है एज अ नेशन उसको पोर्ट्रे करें। मेरे ख्याल में ये बेस्ट पॉलिसी है और यही बेस्ट रिवेंज भी है। आप कह रहे हो कि इंडिया जो कर रहा है ये बेस्ट रिवेंज है टर्की से। सर, हम अक्सर पॉलिटिक्स पे बात करते हैं तो एक चीज़ जो हमें बड़ी अट्रैक्ट करती है कि उनके इंडियंस में यूनिटी है, वो एकता की बात करते हैं। अब गवर्नमेंट ने तो नहीं बोला टर्की को बैन करो, जिन लोगों ने अपने प्राइवेट ट्रिप प्लान किए हुए थे अपने वतन की मोहब्बत में, उन्होंने वो ट्रिप भी कैंसिल कर दिया कि हम नहीं जा रहे। एक पढ़ी लिखी नेशन होने का यही सबूत है कि उनको खुद पता हो क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे तालीम का फुकदान है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे लैग करते हैं ये डिसाइड करने में कि हमें एज अ नेशन क्या करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट हम अपने आप को एजुकेट करें और अच्छे जो है ना स्टेप्स वो लें। मुझे यही लगता है कि जो टर्की है वो ज़ाहिर है जब एक मुल्क ओपनली दूसरे मुल्क को सपोर्ट करता है तो फिर इंडिया का जो रिएक्शन है मुझे तो लगता है कि वो अपने लिहाज से तो फिर उनका रिएक्शन बड़ा जस्टिफाइड ही है, क्योंकि आप ये देखते हैं कि आप जब भी आपको मुल्क एक दूसरा मुल्क किसी को सपोर्ट करना शुरू करते हैं तो आपको फिर थोड़ा सा तो वो होता ही है ना बीच में कि जिस तरह अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया को एक मुल्क ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर देगा तो फिर आपको भी मसला होना शुरू हो जाएगा इस चीज़ से, पाकिस्तान को भी मसला होगा। तो अगर पाकिस्तान को अगर इंडिया को इस बात से मसला है तो ठीक है, जस्टिफाइड है, लेकिन टर्की की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, उनके पास पूरी दुनिया का टूरिज्म है, उनके पास मेडिकल टूरिज्म भी है, उनके पास दूसरा टूरिज्म भी, तो उनको फ़र्क तो इतना नहीं पड़ेगा मेरा हाल है जितना कि लगता है। ऊपर से इंडिया का टूरिस्ट भी तो गरीब टूरिस्ट है ना, जब गरीब टूरिस्ट को कितना पैसा खर्च कर देगा वहाँ पे जाके। सर, पिछले साल 4000 करोड़ उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किया जी, लेकिन वो नंबर ऑफ मिडिल क्लास ज़्यादा है इंडिया में, ये नंबर ऑफ विजिटर्स है ना, नंबर ऑफ विजिटर्स ज़्यादा हैं उसके आपके उसके ऊपर। लेकिन ये कि जब आप उसकी ओवरऑल उनके मेडिकल टूरिज्म की बात करें, अगर 4000 करोड़ की बात करेंगे तो हर कोई तो नहीं उसको मना कर देगा ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उसको रजिस्ट करते हैं, कहते हैं भाई हमारा मर्जी, हम जहाँ मर्जी जाएँ। और इस्तांबुल वगैरह जो है वो दुनिया की बड़ी मेन शहर है, उनका बड़ा एक उनकी स्टैंडिंग है। तो मेरा हाल है कि इंडिया की वही है जो मेरा हाल है कि एक बड़ी बचकाना सी अप्रोच ही है कि वो उसको करें। भारत ने जैसे ही तुर्की सेव को बाइकआउट किया वैसे ही पाकिस्तानी मातम मनाने लगे। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।